आज हम लोग करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब उसके लिए पहले आपको थोड़ा बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज एक्स। वो कंडीशन हमें दी होती है, उसके अकॉर्डिंग अभी हमने एक्स बिलोंग्स टू आपका होता है -π/2 टू π/2। ये खैर अभी आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे इसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो ये बेसिक याद रखो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता है एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स होता है एक्स, सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ tan एक्स इज एक्स, एंड सो ऑन। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी सेम। एक तो ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। चाहे आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी नहीं पढ़ रखी, उसका कोई ज्यादा यूज नहीं है इसमें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, जो हमने क्लास 11 के फॉर्मूले पढ़े थे उनका यूज है। जैसे 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, या 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो साथ साथ, यही क्वेश्चंस करते रहेंगे तो याद रहेंगे सामने। मैं आगे स्क्रॉल कर दूंगा फिर दिखेंगे नहीं। 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, इन फॉर्मूला का आज यूज हम करने वाले हैं। 2 cos² थीटा - 1, 1 - 2 sin² थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। नंबर 3 पे आता है के पास 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan²थीटा, ये होता है tan 2 थीटा। ये डबल एंगल फॉर्मूले हो गए, यही आपके हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले आपके और हैं। 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा इज sin 3 थीटा। 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। 3 tan थीटा -tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा इज tan 3 थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको यूज करना है, जिस ऑर्डर में लिखे इसी ऑर्डर में यूज होंगे। अभी दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं इनका हम। इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके थे, एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, इन्हीं का यूज होने वाला है अभी तो बेसिक। और डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लो, और कुछ हिंट और दे देता हूँ मैं आपको कि कौन से सब्स्टिट्यूशन कहाँ कैसे करने होते हैं। फिलहाल तो खैर अभी जरूरत पड़ेगी नहीं, चलो बाद में डिस्कस करेंगे इसको हम। तो पहले हम एक्सरसाइज 5.4 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो इस पे बेस्ड हैं। 5.3 ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे वैसे तो कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला आपको रेफरेंस बुक के अंदर लिखे हुए मिल जाएंगे,
जैसे कुछ जगह लिखा होता है डायरेक्टली, बट ये आप मत यूज करना क्योंकि कई बार अलाउ नहीं करते सीबीएसई में। डायरेक्ट टू इनवर्स एक्स लिख देते हैं, ये डायरेक्ट इनवर्स के फॉर्मूले हैं, तो ये हम अलाउ नहीं करते, हम इसको जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। क्यों टेन थीटा पुट कर रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखो, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा। तो ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया जा रहा है। और जो मैंने ऊपर हिंट दिया था कि अगर बाहर साइन इनवर्स है, मुझे इसको साइन में या कॉस में कन्वर्ट करना होता है। तो दिस इज अवर टास्क, कि बाहर साइन इनवर्स और साइन एक्स, क्योंकि एक्स होता है, तो हमें इसको उसके में कन्वर्ट करने के लिए सब चीजें करनी पड़ रही है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा या साइन एक्स इज एक्स। तो ये दो प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ एक्स को पुट किया हमने टेन थीटा, तो वाई हो गया साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा बन जाएगा आपके पास टू थीटा, और यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो मेरे पास वाई हो गया टू टेन इनवर्स एक्स। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, तो पहले हमें इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है और फिर डिफरेंशिएशन करना है। तो और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स। तो टू टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा टू अपॉन वन प्लस एक्स। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला की हेल्प से पहले फॉर्मूला बनाना है और उसके बाद इनवर्स की प्रॉपर्टी लगानी है। एक बार ध्यान से देख लो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब तो कुछ बार तो हमें आइडिया लग जाता है, कई बार फॉर्मूले अगर याद होंगे ना, और कई बार नहीं भी याद होंगे तो भी गैस कर सकते हो। अगर बाहर टेन इनवर्स है और इस तरह से कुछ दिख रहा है, तो आपको पता है कि थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है एक्स को हमें टेन थीटा पुट करना है। और ये जो कंडीशन साइड में दी है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसे हम बोलते हैं इनवर्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो वाई हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। और ये बन गया टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। और यहाँ से जो थीटा है वो बनेगा टेन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा क्लास 11th का, उसके बाद एक आगे। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, ये नहीं कि अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन शुरू कर दिया है, वो मत करना कभी भी। वैसे क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट कॉस इनवर्स एक्स का होता है मेरे पास, तो कई बार क्या करते हैं बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं करना है आपको। जब भी इनवर्स का क्वेश्चन आए, पहले चेक करो क्या उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने फॉर्मूला यूज करना शुरू कर दिया। अवॉइड दिस फॉर्मूला एट दिस स्टेज। तो पहले आप देखो, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा जो कॉस से रिलेट करेगा।
तो यहाँ हम करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है आपके पास कॉस टू थीटा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, जो कि बन जाएगा टू थीटा। और थीटा की वैल्यू यहीं से आ जाएगी आपके पास टेन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो हमेशा ध्यान रख लो, पहले सब्स्टिट्यूशन करना है और फिर डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन बनाए इस पर्पज से गए हैं। अगर ये cos इनवर्स टू एक्स समथिंग जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, उसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ जब भी देखो पहले चेक करो कि कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड कि सब्स्टिट्यूशन से जाना है या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करनी है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो भी इससे मिलता जुलता ही है आपका। अब जैसे ये है साइन इनवर्स, अब ऊपर वाले क्वेश्चन से मैचिंग है ये। तो यहाँ कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं कि बाहर अगर साइन इनवर्स लिखा तो अंदर सोचा साइन ही होगा, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ इसको टेन थीटा पुट करता हूँ, टेन पुट करना जरूरी इसलिए है क्योंकि फॉर्मूला बनता ही आपका कॉस इनवर्स कॉस के लिए है। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ मोस्टली बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि वो सोचते बाहर अगर साइन, सर ने कहा था बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ही होगा, वो ये लिख देते हैं, ये गलत है। ये होगा कॉस टू थीटा। ये फॉर्मूले को हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है और बाहर साइन इनवर्स है। अब आप साइन इनवर्स और कॉस को सेम करना है। तो एक ये नोट लिख लो, कभी भी साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज करना है इस सिचुएशन में, तो आपको कॉस थीटा को चेंज करना होता है साइन 90 माइनस थीटा। और अगर साइन को कॉस में चेंज करना है तो साइन थीटा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। क्लास 11th के फॉर्मूले हैं। तो अब मुझे इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना तब तक ये सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। तो कॉस टू थीटा को लिखोगे आप साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब साइन से साइन हट जाएगा आपका, ये बचेगा पाई बाई टू माइनस टू थीटा, या पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया। तो पाई बाई टू इज कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, और टेन इनवर्स का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली यू विल गेट माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स। तो हमेशा ध्यान रख लो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन जरूरी है पहले। जनरली अगर बाहर साइन इनवर्स हो तो अंदर साइन ही बनेगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हम ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं जैसे कॉस बन गया यहाँ पे, जनरली साइन या कॉस ही बनता है। अगर बाहर टेन इनवर्स है तो टेन या कॉट बनेगा, सेक इनवर्स है तो अंदर सेक या कोसेक बनेगा। इस तरह से सोचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पुट करेंगे एक्स को टेन थीटा। तो जितने भी क्वेश्चन सब में टेन ही पुट हो रहा है बेसिकली। ये हो जाएगा टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये जो फॉर्मूला बन रहा है बाहर अंदर, ये है आपका साइन टू थीटा का फॉर्मूला, और बाहर है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करो, या साइन को कॉस में चेंज करो। तो बेटर है कि हम साइन को कॉस में चेंज करेंगे,
और साइन को लिखेंगे कॉस 90t या पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ताकि ये पाई बाई कॉस से कॉस हट जाएगा, तो ये आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो ध्यान रखना, हमेशा पहले सब्स्टिट्यूशन करना है, फिर डिफरेंशिएशन लास्ट पे लेके जाके करना है। फर्स्ट स्टेप पे डिफरेंशिएशन नहीं करना है यहाँ पे। ये हो जाएगा 0 - 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये ध्यान से देखना जरा, यहाँ थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। अब यहाँ पे नोटिस करो, ये है 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को इससे कंपेयर करके देख, तो आपको कुछ मैचिंग कंसेप्ट दिख रहा होगा कि मुझे एक्स को क्या पुट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्स दिख रहा है वो यहाँ पे मुझे साइन थीटा दिख रहा है। यहाँ क्या करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 sin थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 - साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो बन जाएगा कॉस थीटा। ये हो गया 2 sin थीटा कॉस थीटा। अब ये बन गया ना तुम्हारा फॉर्मूला। तो यहाँ टेन पुट नहीं हुआ, अब यहाँ पुट हुआ साइन थीटा। तो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको रेडी रहने चाहिए। तो y इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालोगे यहाँ से। तो ये ध्यान रख लो, पहले सिंप्लीफिकेशन करनी, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके 0 मार्क्स कर देंगे टीचर। तो पहले सब्स्टिट्यूशन जाएगा, सिंप्लीफिकेशन होने के बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी। एग्जाम में लिख के नहीं आएगा कि सिंप्लीफाई करो, कहेंगे डिफरेंशिएट करो, बस वो आपको जज करना है सिंप्लीफिकेशन के बिना हो रहा है कि उसके के साथ करना है। अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन। एक दो ट्रिकी क्वेश्चन भी करा देता हूँ इसके साथ साथ। जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बच्चा स्टक करता है कि मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ। उसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। बाहर सेक इनवर्स लिखा है, तो ये पूरी टर्म क्या बननी चाहिए, सेक बनना चाहिए। और सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि जो 2x² - 1 है, ये कॉस थीटा होना चाहिए। तो अब कौन सा फॉर्मूला है 2x² - 1 जहां मुझे दिखता है। तो उसके लिए अगर आप ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूला है 2 cos² θ - 1 इज cos 2 थीटा। तो लॉजिकली हमें सोचना कैसे है, ये पता होना जरूरी है कि अगर बाहर सेक इनवर्स है तो ये पूरी टर्म आपकी सेक में कन्वर्ट होगी। और सेक में कन्वर्ट होगी मतलब 1/cos में कन्वर्ट होगी। यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका कॉस बनना चाहिए। अब ये देखो 2x² - 1 कॉस के फॉर्मूले से कौन सा मैच कर रहा है। तो 2x² - 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये ट्रिको के फॉर्मूले से रिलेट हो रही है सारी चीजें। ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2 cos² θ - 1। तो ये हो जाएगा 1/cos 2 थीटा। तो ये बन गया सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। तो इसको हम लिखेंगे 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे अब आप। ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी। तो पूरा क्वेश्चन आपका इनवर्स इक्वल का चल रहा है, सिर्फ डिफरेंशिएशन में क्लास स्टेप में आके डिफरेंशिएशन में यूज किया गया कंसेप्ट। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगा। एक तरह से इनवर्स के क्वेश्चन पहले इनवर्स आना चाहिए टॉपिक को करने के लिए।
तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.3 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस। चलो अब ये देखो, ये भी इनवर्स कई मिसलेनियस का एग्जांपल है। यहाँ भी तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अब यहाँ ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री दी हुई है पहले दो पार्ट में, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं करना। अब देखो कैसे अप्रोच करना है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, एक तो उसके आगे वाई लिख दो अपने आप से, और बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर साइन दिख रहा है, तो दोनों को सेम करना है मुझे। या तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करो, या साइन को कॉस में चेंज करो। तो साइन को कॉस में चेंज करना ज्यादा इजी है मेरे हिसाब से। तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। तो वाई हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा 0 - 1। अब बच्चे इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर देते, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट बेटर ये है कि आप सब्स्टिट्यूशन में जाओ अगर आपको लगता है सब्स्टिट्यूशन हो रही है या सिंप्लीफिकेशन हो रही है। जैसे सेकंड पार्ट है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे हो सकता है एग्जामिनर 0 मार्क्स दे दे आप, तो इसलिए आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। अब साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2। एक बार 11th क्लास के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो। 1 + cos x होता है 2 cos² x/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये cos से cos कैंसिल, ये हो गया मेरे पास tan 1/tan x/2। तो ये बन जाएगा x/2। अब डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो ये हो जाएगा 1/2। तो पहले ध्यान रखो कि अगर इनवर्स क्वेश्चन है तो हमेशा पहले चेक करो कि क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, या सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं करना इनवर्स क्वेश्चन में कभी भी, पहले एनालाइज करो उसको। अब जैसे थर्ड पार्ट है, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसके तुम्हें मैं एक हिंट देता हूँ, अगर इसको ध्यान से देखो, बाहर आपको साइन इनवर्स दिख रहा है। अब साइन का एक फॉर्मूला होता है 2 tan θ/1 + tan² थीटा। अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे मॉडिफाई करना है। यहाँ इन्होंने घुमा दिया थोड़ा सा। अब जो ब्रैकेट में लिखा है और जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, दोनों का मैच करके देखो, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान देना जरा। ये 2 raised to power x इंटू 2 लिख सकते हैं इसको हम। 4 को हम लिख सकते हैं 2² होल की पावर x। तो ये बन जाएगा sin 1 2 × 2 raised to power x अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 2 raised to power x का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से अगर मैं मैच करूं तो मुझे क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। पुट 2 raised to power x इज इक्वल टू tan थीटा। तो फॉर्मूला सामने होगा तो ही आप देख पाओगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो आप। तो फॉर्मूला दिमाग में रखना है। अब आप यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, sin 1 2 tan θ अपॉन 1 + tan²θ। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा, और यहाँ से थीटा क्या आएगा, tan 1 2 raised to power x। अब डिफरेंशिएट कर दो उसको। तो tan 1 का होता है 1/1 + x²। x नहीं लिखोगे यहाँ पे, x की जगह यहाँ पे 2 raised to power x लिखा है, क्योंकि जो फॉर्मूला है tan 1 का, वो tan 1 x के लिए है 1/1 + x²। अब यहाँ x की जगह जो भी चीज है वो आपके लिए x है, x की जगह यहाँ 2 raised to power x है। तो फॉर्मूले में जहाँ x है वहाँ 2 raised to power x लिखोगे आप, इनटू आप 2 raised to power x का डेरिवेटिव करोगे। a रेज टू द पावर x का होता है a रेज टू पावर x log a। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से।
अब इसे इनवर्स का क्वेश्चन और ले लेते हैं हमारा। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का ही है। तो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी आपकी इसमें पूरी की पूरी। ये है मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 6। और सेम क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज के अंदर भी दिया हुआ है मिसलेनियस में। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं मत करने बैठ जाना इसमें। पहले आप देखो इसके अंदर को रेशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स। तो पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम। और ऑलरेडी ये ट्रिग्नोमेट्री में ही है तो सब्स्टिट्यूशन कुछ करना नहीं है। अब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। उसको मल्टीप्लाई करेंगे √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स। ये हो गया कॉट इनवर्स। न्यूमरेटर में बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ब्रैकेट्स का प्रॉपर ध्यान रखना है, फॉर्मूले का बहुत ध्यान रखना है। मोस्टली बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते जाते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ब्रैकेट्स ओपन करते रहना, ध्यान रखना साइन का। ये हो गया 2 प्लस 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस, तो ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस एक्स। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का 1 प्लस कॉस ए वाला फॉर्मूला। अब देखो पूरा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चल रहा है। तो ये हो गया 2 cos² x/2। और साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin x/2 cos x/2। तो ये हो गया मेरे पास कॉट इनवर्स कॉट x/2। ये बन गया x/2। मेरे पास बन गया y = x/2। अब देखो डिफरेंशिएशन करना है, एक लाइन बचेगी सिर्फ 1/2 आंसर। तो पूरे क्वेश्चन में आपका चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और लास्ट स्टेप में से डिफरेंशिएशन का एक स्टेप आया है। तो इनवर्स ट्रिगो के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए पहले तो।